जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। पिछली वीडियो में हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रपति को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोकसभा है, आर्टिकल नंबर 81 बात करता है लोकसभा से, लोकसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 81। उसके बाद जो लोकसभा है इसे निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। निम्न सदन लोकसभा, अस्थायी सदन लोकसभा और लोकप्रिय सदन लोकसभा। अब लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 552 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में अधिकतम 552, जिनमें से 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं, आंग्ल भारतीय कहते हैं। ओके, और जो बाकी बचते हैं उनको वो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से वो चुने जाते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में है 545 सदस्य हैं लोकसभा में, जिनमें से 2 एंग्लो इंडियन है, मतलब जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और 543 हैं जो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चयन कैसे होता है। तो वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, डायरेक्ट वोटिंग द्वारा चुने जाते हैं। आम जनता वोट करती है। सार्वभौमिक मताधिकार मतलब 18 वर्ष से ऊपर सभी इसमें वोट डाल सकते हैं। इसमें कौन सा सिस्टम काम आता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका मतलब है जैसे मान लो कि 4 उम्मीदवार किसी पद के लिए खड़े हैं, A B C D। एक को 10 वोट मिले, दूसरे को 15 मिले, तीसरे को 20 मिले और चौथे को 25 मिले। तो जिसके सबसे अधिक वोट होंगे वो जीत जाएगा। ओके, इसमें बहुमत सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसमें काम आता है। ओके, अब बात करते हैं योग्यता के बारे में कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। पहली बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। किसी लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए और दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दोबारा से सुन लो, भारत का नागरिक होना चाहिए। एज पूछी जाती है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, मिनिमम एज 25 साल, किसी लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए और दिवालिया ना हो है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का। लेकिन लोकसभा को 5 साल से पहले भी लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। इसीलिए जो लोकसभा है इसे अस्थायी सदन कहते हैं, ये परमानेंट नहीं होता है। जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन कहलाता है, बट लोकसभा जो है उसका विघटन हो सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 85 बात करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री के कहने पर जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा का जो कार्यकाल है उसे 1 साल तक बढ़ा सकता है। स्पेशल केस है। मान लो कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर जो लोकसभा का कार्यकाल है उसको 1 साल तक बढ़ा सकता है। और मान लो कि जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, वो 1 साल से भी ज़्यादा चलता है, तब जो दूसरा साल होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, उसमें भी 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एक साल तक जो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के कहने पर। कब? राष्ट्रपति आपातकाल के मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री के कहने पर जो लोकसभा का कार्यकाल है उसे 1 साल तक बढ़ा सकता है। आर्टिकल नंबर 85, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें जो लोकसभा का कार्यकाल है जो 5 साल है अभी, इसको 6 वर्ष कर दिया गया था, 6 साल कर दिया गया था 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976। लेकिन उसके 2 साल बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। इसमें दोबारा से जो लोकसभा का कार्यकाल है उसे 5 साल कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। पहले 6 वर्ष कर दिया गया था 1976 में, और 1978 में 5 साल दोबारा से कर दिया गया। अब जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है
और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, इसे कौन चुनता है? तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वही लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। ओके, उसके बाद जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसके क्या क्या काम होते हैं? तो सबसे पहले धन विधेयक घोषित करना। किसी बिल को धन विधेयक, मनी बिल घोषित करना कौन घोषित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष घोषित करता है किसी भी बिल को कि ये मनी बिल है या नहीं है। तो मनी बिल कौन घोषित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। डायरेक्ट यहां से पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 108, अनुच्छेद 108, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आर्टिकल नंबर 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन होगा, ज्वाइंट सेशन होगा, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ओके, उसके बाद जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो निर्णायक मत डाल सकता है। अगर वोटिंग हो रही है और 50-50% वोटिंग हुई है दोनों साइड से, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो निर्णायक मत डाल सकता है। ओके, दोबारा से सुन लो। किसी धन विधेयक घोषित करना, किसी भी बिल को धन विधेयक घोषित करना कौन घोषित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। 108 आर्टिकल नंबर, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है और लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत डालने का भी अधिकार प्राप्त है। उसके बाद बात करते हैं त्याग पत्र। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो देगा अध्यक्ष को। ठीक है, अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं आरक्षण संबंधी प्रावधान कि लोकसभा में रिजर्वेशन के बारे में क्या क्राइटेरिया है। तो आर्टिकल नंबर 330 और आर्टिकल नंबर 331। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 330 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिजर्वेशन देता है एससी और एसटी को। लोकसभा में एससी की कितनी रिजर्वेशन है, कितनी सीटें हैं? तो 84 सीटें हैं लोकसभा में अनुसूचित जातियों की। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट एससी, और एसटी की 47 सीट्स हैं। 47 सीट्स एसटी की और 84 हैं एससी की। आर्टिकल नंबर 330, इसको नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आर्टिकल 331, 331 आर्टिकल नंबर 331। ये बात करता है कि जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं, इनको कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है लोकसभा में। आर्टिकल नंबर 331 और 330 ये रिजर्वेशन की बात करता है, एससी और एसटी की लोकसभा में। उसके बाद लोकसभा में क्या विशेष है? सबसे पहले जो मंत्री परिषद होते हैं, जो मंत्री परिषद के अंदर जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के। लोकसभा के प्रति जो मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। ये जब हमने मंत्री परिषद पढ़ा था तब मैंने आपको ये बताया था कि मंत्री परिषद जो होते हैं वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। उसके बाद आर्टिकल नंबर 110 धन विधेयक। जो मनी बिल है वो सबसे पहले पेश होगा लोकसभा में, राज्यसभा में पहले पेश नहीं होता है। जो मनी बिल है वो पहले लोकसभा में ही पेश होता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 108 जिसके बारे में हमने पढ़ा, ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव, सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी पहले लोकसभा में ही पेश होता है। अदर पॉइंट्स, जो लोकसभा के सदस्य हैं जो चुनाव लड़ते हैं, अगर वो 1/6 भी वोट प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इतने भी मत प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो जो उनकी जमानत होती है उसको रद्द कर दिया जाता है। ओके, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। और एक टर्म है यहां पर कोरम। कोरम यानी कि हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति। कोरम, गणपूर्ति। अब देखो, जो लोकसभा की बैठक होगी उसमें कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? ठीक है, ताकि उस बैठक को वैलिड माना जाए। तो कम से कम 1/10। ठीक है,
10 में से एक होना चाहिए, ठीक है। बैठक में 1/10 कम से कम मेंबर्स होने चाहिए, तभी जो बैठक होगी लोकसभा की उसको वैलिड माना जाएगा। ओके, तो 545 में से कितने होने चाहिए, जो 545 हैं बटा 10 कर लो, तो 54 सदस्य होने चाहिए कम से कम, तभी जो लोकसभा की बैठक है इसको मान्य माना जाएगा। उसके बाद विपक्ष का दर्जा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, लोकसभा में विपक्ष की सरकार भी होती है, तो विपक्ष की सरकार बनने के लिए क्या कंडीशन है, लोकसभा सीटों का 1/10 सीटें उस पार्टी ने जीती होनी चाहिए। लोकसभा सीटों का 1/10 सीटें उस पार्टी के पास होनी चाहिए, जीती होनी चाहिए। ओके, और जो विपक्ष का नेता चुना जाता है उसे कैबिनेट स्तर का, कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जाता है। जो विपक्ष का नेता होता है लोकसभा में उसे कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मान लो कि बिना बताए 60 दिनों तक अगर कोई लोकसभा का सदस्य अनुपस्थित रहता है तब उसे उसके पद से हटा दिया जाता है, तब उसे हटा दिया जाता है अगर वो बिना बताए 60 दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहता है। एक बार जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो लोकसभा है, आर्टिकल नंबर 81 बात करता है लोकसभा की। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। मैक्सिमम मेंबर्स 552 हो सकते हैं, 2 एंग्लो इंडियन जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और वर्तमान में है 545। सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत इनको चुना जाता है। योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, किसी लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन लोकसभा को 5 साल से पहले भी विघटन किया जा सकता है लोकसभा का। अनुच्छेद 85 बात करता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री के कहने पर जो लोकसभा का कार्यकाल है उसे 1 साल तक बढ़ा सकता है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह है आर्टिकल नंबर 352 बात करता है राष्ट्रीय आपात की, आर्टिकल नंबर 352। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन में 1976 में लोकसभा का कार्यकाल इंदिरा गांधी द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में दोबारा से 5 साल कर दिया जाता है लोकसभा का कार्यकाल। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, क्या पावर्स होती है, धन विधेयक को घोषित करना कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। 108 संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। निर्णायक मत डालने का भी लोकसभा के अध्यक्ष को अधिकार होता है। त्यागपत्र लोकसभा का अध्यक्ष देता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। आरक्षण संबंधी प्रावधान आर्टिकल नंबर 330 ये बात करता है एससी और एसटी की रिजर्वेशन की लोकसभा में। तो एससी की है 84 सीटें और 47 सीटें हैं एसटी की। अनुच्छेद 331 2 एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा में विशेष क्या है, मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 110 आर्टिकल नंबर 110 धन विधेयक लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। 108 संयुक्त अधिवेशन लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के प्रति लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अदर पॉइंट्स क्या है, अगर कोई सदस्य 1/6 से कम वोटें लाता है, इतनी वोटें भी नहीं ले पाता है, तब उसकी जो जमानत है उसको रद्द कर दिया जाता है, जमानत को जब्त कर लिया जाता है या रद्द कर लिया जाता है। ठीक है। कोरम यानी कि गणपूर्ति कि 1/10 कम से कम सदस्य होने चाहिए बैठक में लोकसभा में, तभी उस बैठक को वैलिड माना जाएगा। ओके। विपक्ष का दर्जा, लोकसभा की जो सीटें हैं उसका 1/10 उस पार्टी के पास होनी चाहिए, तभी वो विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के काबिल बनती है। विपक्ष का नेता जो है उसे कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया जाता है। बिना बताए 60 दिनों तक अगर संसद में अनुपस्थित रहता है कोई लोकसभा का सदस्य तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। तो आज हमने पढ़ा लोकसभा के बारे में। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।